सभी को सीताराम स्टोरी वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हिंदी कहानी सुनने वालों के लिए बेहतरीन चैनल है। कई तरीके की मनोरंजक कहानियाँ जैसे हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी और कई लेखकों की कहानियाँ। इतने सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी केवल एक ही चैनल पर, बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के अंधेरे में जब सड़कें सुनसान होती हैं और हल्की सी हवा भी खौफ पैदा करती है, उसी हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भूल नहीं सकता। पंकज और उसकी पत्नी निधि एक शादी से लौट रहे थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी और ये उनका पहला लंबा सफर था। शादी के धूम धड़ाके के बाद वो अपनी गाड़ी में एक छोटे से सफर पर निकल गए थे। शादी के जश्न में समय का ध्यान नहीं रहा और रात के 10 बज चुके थे जब वे हाईवे पर आए। हाईवे का नाम सुनते ही निधि के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी आ गई। वो इस रास्ते से हमेशा डरती थी क्योंकि उसने बहुत सी कहानियां सुनी थीं इस हाईवे के बारे में। पंकज ने हंसते हुए निधि की ओर देखा। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन निधि का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसने धीमे से कहा, पंकज, इस रास्ते पर कुछ अजीब होता है। मेरे दोस्त ने भी कहा था कि इस हाईवे पर आधी रात को कई लोगों के साथ अजीब घटनाएं हुई हैं। पंकज हंस पड़ा। कहानी सुनने का सही समय चुना तुमने। कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सब मन का वहम है। रात गहरा चुकी थी और गाड़ी तेजी से सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट्स ही अकेला उजाला थीं। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। पंकज ने ब्रेक मारा और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पंकज ने गाड़ी से उतरकर इंजन को चेक किया, लेकिन कोई तकनीकी समस्या नजर नहीं आई। क्या हुआ? निधि ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा, पंकज ने जवाब दिया। इंजन बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक कैसे बंद हो गया? हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी और आसपास के पेड़ भी अजीब से आवाजें करने लगे थे। निधि की बेचैनी अब डर में बदल रही थी। उसने गाड़ी के अंदर से ही अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तभी सड़क के दूसरी ओर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। निधि ने पंकज को बुलाया। देखो, वहां कुछ है। पंकज ने ध्यान से देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। पंकज की भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और निधि को शांत किया। शायद कोई गांव की औरत है, हमें मदद मांगनी चाहिए। वो उस औरत की ओर बढ़ा और आवाज लगाई, सुनिए, हमारी गाड़ी बंद हो गई है, क्या आप मदद कर सकती हैं? लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वैसे ही खड़ी रही जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। पंकज थोड़ा और नजदीक गया और उसकी पीठ के पीछे से आवाज लगाई, सुनिए, हमारी मदद करिए। औरत ने अचानक अपना चेहरा उठाया और पंकज को उसके चेहरे पर कोई आंखें नजर नहीं आईं। उसका चेहरा पूरी तरह से खाली था। जैसे ही पंकज ने यह देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो डर के मारे तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज अंदर ही घुट गई। निधि ने देखा कि पंकज स्थिर खड़ा है और उसकी ओर नहीं लौट रहा। उसने कार का दरवाजा खोला और जल्दी से पंकज के पास पहुंची। क्या हुआ? पंकज ने कंपाते हुए उसकी ओर इशारा किया, लेकिन जब निधि ने उस औरत की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम ठीक हो? निधि ने घबराते हुए पूछा। पंकज ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, वो औरत, उसने कोई आंखें नहीं थीं। निधि ने उसे सहारा देकर गाड़ी की तरफ लौटाया। जैसे ही वे वापस गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी अपने आप चालू हो गई। इंजन की आवाज गूंजने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों हड़बड़ाकर गाड़ी में बैठ गए और पंकज ने बिना एक पल की देरी किए गाड़ी को फिर से दौड़ा दिया। अब उनकी मंजिल केवल घर लौटना थी और कुछ नहीं। हाईवे की सड़कें जैसे अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन दोनों की नजरें पीछे देख देख कर यह यकीन कर रही थीं कि वो औरत फिर से ना दिख जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वे शहर की रोशनी में दाखिल हुए। वहां पहुंचते ही
दोनों ने राहत की सांस ली। निधि ने पंकज की ओर देखा। अब तुम कहोगे कि यह सब सिर्फ वहम था? पंकज ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। नहीं, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हफ्तों बाद जब दोनों ने फिर से इस घटना को सोचने की कोशिश की तो कुछ अजीब बातें सामने आईं। जिस जगह पर गाड़ी बंद हुई थी वो वही जगह थी जहां 1 साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वो औरत उस रात किसी गाड़ी के इंतजार में थी, लेकिन उसे कभी मदद नहीं मिली और तभी से जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे वो औरत दिखाई देती है, बिना आंखों के। पंकज और निधि ने फिर कभी उस हाईवे का रुख नहीं किया। वे भले ही इस घटना को भुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस औरत का चेहरा हमेशा उनके जहन में जिंदा रहा। रात का अंधेरा अब भी हाईवे पर फैला हुआ है और कौन जानता है कि अगली बार वो औरत किसे दिखाई देगी। जब अगली बार कोई उस रास्ते से गुजरे तो सोच समझकर सफर करना, क्योंकि कौन जानता है कि किस मोड़ पर वो फिर से खड़ी हो। कहानी समाप्त। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी तथा अन्य प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक किस्सों के लिए घंटी को दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये बिल्कुल फ्री है। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। राम राम।